अभिसमयों के विषय पर इस वर्तमान चर्चा के पश्चात महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि अभिसमय या परंपराओं का ब्रिटिश शासन व्यवस्था में पालन क्यों किया जाता है। अगर इनका निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा नहीं किया गया है, इनको कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं है और इनका उल्लंघन होने पर कानून का उल्लंघन नहीं होता है, तो फिर अभिसमयों का पालन ब्रिटिश शासन व्यवस्था में किस उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रश्न पर डाइसी, लॉवेल और लास्की सब ने अपने अलग अलग मत सामने रखे हैं। डाइसी का तो मत यह है कि अभिसमय और कानून परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और यदि किसी भी अभिसमय का उल्लंघन किया जाता है तो कानून का उल्लंघन या कानून को नुकसान आवश्यक रूप से पहुंचता है। परंतु सभी लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी भी विधेयक को सदन में 3 वाचन की बजाय 2 वाचन के पश्चात ही मतदान के लिए रख दिया जाए तो उससे किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता। इसी तरह से लोकसभा का स्पीकर अगर निर्वाचन से पूर्व अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा नहीं देता है तो इससे कोई कानूनी अड़चन पैदा नहीं होती है। अतः डाइसी का ये कथन पूरी तरह से सत्य प्रतीत नहीं होता। लॉवेल का भी कहना है कि डाइसी का तर्क अपने आप में पूर्ण रूप से सही इसलिए भी नहीं है क्योंकि संसद अपने आप में संप्रभु संस्था है और यदि वह अपने अधिवेशन को प्रतिवर्ष आवश्यक नहीं मानती है तो वो इस विषय पर कानून पारित करने का अधिकार रखती है। अतः संसदीय संप्रभुता के कारण संसद अभिसमय को परिवर्तित करने का अधिकार रखती है। लॉवेल का कहना है कि अभिसमय और कानून का परस्पर संबंध उनके पालन के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसका कहना यह है कि अभिसमय एक तरह से खेल के नियमों के रूप में काम करते हैं। जिस प्रकार किसी भी खेल को बिना नैतिक नियमों के अभाव में खेलना संभव नहीं होता, उसी प्रकार से ब्रिटिश शासन व्यवस्था का संचालन बिना अभिसमयों के संभव नहीं होगा। उदाहरण के लिए लॉवेल अपनी बात को स्पष्ट करते हैं कि अगर सरकार अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पश्चात अपने पद से इस्तीफा नहीं देती है और कार्य करती रहती है तो उसका कार्य करना संभव नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव का सीधा सा तात्पर्य यह है कि सरकार अल्पमत में है और अल्पमत में सरकार कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकती। जेनिंग का मानना है कि अभिसमय का अस्तित्व उसके श्रेष्ठ कारणों से है।
अपनी बात को स्पष्ट करते हुए जेनिंग ने कहा है कि अभी समय अपनी उपयोगिता के कारण ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंश है और यदि उन अभिसमयों का उल्लंघन होता है तो राजनीतिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अलावा जेनिंग का मत ये भी है कि अभिसमय के पीछे लोकमत की शक्ति है। यद्यपि अभिसमयों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, परंतु लोकमत की नैतिक शक्ति के कारण सामान्य तौर पर उनका उल्लंघन कर पाना संभव नहीं है। सबके अलावा ब्रिटिश जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है और इस कारण से भी अभिसमयों का उल्लंघन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सामान्य तौर पर द्विदलीय व्यवस्था है और दोनों ही राजनीतिक दलों में ब्रिटेन के आधारभूत राजनीतिक ढांचे के संदर्भ में एक मैतक्य है और इसीलिए अभिसमयों का पालन कर पाना संभव हो पाता है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में अभिसमय कितने महत्वपूर्ण हैं, ये इस टिप्पणी से ही स्पष्ट हो जाता है जहां ये कहा गया है कि अभिसमय ब्रिटिश संविधान की आत्मा है। इसको निम्न आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। संविधान के विकास में अभिसमय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिटिश संविधान को राजतंत्र से लोकतंत्र तक लाने में अभिसमय का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रोफेसर जेनिंग का मानना है कि राजतंत्र से लोकतंत्र के सफर में ब्रिटेन के लोगों को अपनी शासन व्यवस्था में नए अनुच्छेद जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी और ये व्यवस्था परंपराओं या अभिसमय के आधार पर ही विकसित होती आई है। अभिसमयों ने ब्रिटिश संविधान को उसका एक्चुअल कार्य रूप प्रदान किया है। अन्यथा ब्रिटिश शासन व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप संभव नहीं हो पाता। इंग्लैंड में सम्राट कानूनी रूप से संप्रभु है, जबकि मंत्रिमंडल, संसद और अंत में जनता राजनीतिक संप्रभु के रूप में कार्य करती है। अर्थात अंतिम रूप से सत्ता जनता में निहित है। परंपरा अनुसार राजा मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करता है और मंत्रिमंडल के सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस परंपरा के अनुसार राजनीतिक संप्रभु और कानूनी संप्रभु के बीच सामंजस्य बैठाना आसान हो गया है। अभिसमय के कारण ही ब्रिटिश शासन व्यवस्था का सबसे बेहतरीन स्वरूप हमारे सामने आया है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में
ये परंपरा है कि प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए। इसका मूल उद्देश्य यह है कि कानून निर्माण में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन में विरोधी दल की समस्त मान्यता अभिसमय पर आधारित है और इसके कारण ही शासक दल भी अपनी सीमाओं में बंधा रहता है और विरोधी दल शासन के कार्य में रचनात्मक सहयोग करते हैं। उपरोक्त समस्त चर्चा से ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में अभिसमयों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण रोल है और इसके अभाव में ब्रिटिश शासन व्यवस्था का वर्तमान व्यवहारिक रूप संभव नहीं हो पाता।